हाय फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में अपवर्तनांक जाने थे कि अपवर्तनांक क्या होता है। आज की इस वीडियो में बड़ी मज़ेदार न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो अपवर्तनांक से संबंधित होगा। तो चलिए हम नोट के रूप में देखते हैं। नोट नंबर 1, हमने अपवर्तन के दूसरा नियम पढ़े थे, साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू म्यू। म्यू क्या था? एक नियतांक था, यानी कांस्टेंट राशि था। इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक भी कहते। प्रयोग से हमें प्राप्त होता है कि इस नियतांक का मान प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। चलिए तो हम लोग नीचे के चित्र में फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमने दो माध्यम लिए, एक माध्यम विरल, दूसरा माध्यम सघन लेते हैं। यह ऊपर वाला वायु का कण मान लेते हैं, नीचे वाला पानी या कांच लेते हैं जो दूसरा माध्यम है। अब हमने क्या किए कि यहाँ से प्रकाश के किरणों को आपतित किए। जैसे प्रकाश की किरणें आपतित हुई, तुरंत अपवर्तन के नियम का पालन करके अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। हमने देखे थे इस माध्यम विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 मान लिए और इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 मान लिए। अब चलते हैं स्नेल के नियम से, साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू म्यू। इसको हमने म्यू1 माना, इस माध्यम को म्यू2 माना, तो म्यू21 यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देख रहे हैं। तो यह हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू म्यू21, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू म्यू2 बटा म्यू1। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो म्यू1 है इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो यह हो जाएगा म्यू1 साइन आई बराबर, यह भाग में उधर जाएगा तो गुना में, म्यू2 साइन आर। अतः समीकरण ए हो गया। यही समीकरण स्नेल का सममित रूप कहलाता है। अर्थात हम दूसरा प्रकाश का अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यही स्नेल का नियम सममित रूप के रूप में होता है और इसी से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए तो हम न्यूमेरिकल फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि नीचे के चित्र में अज्ञात मान ज्ञात करें। चलिए तो हम लोग नीचे के चित्र देखते हैं। सबसे पहले हम
दो माध्यम लेते हैं, या कोई माध्यम है या कोई दूसरा माध्यम है। इस माध्यम को हम μ1 अपवर्तनांक मान लें, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 मान लें। अब प्रकाश के किरणें आपतित हुआ और अपवर्तन के नियमों के पालन करते हुए दूसरे माध्यम में प्रकाश के किरणें अपवर्तित हो गया। अब हम मान लेते हैं कि यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण 60 डिग्री है, और यह मान लेते हैं अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण 45 डिग्री है। यह हम मान लेते हैं ऊपर वाला माध्यम एयर है। यह माध्यम क्या हमें पता नहीं है, हमको पता है एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो हमने हवा ऊपर माध्यम लिए हैं, दूसरा माध्यम क्या है हमें पता नहीं, लेकिन इसका अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। हम चलते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से चलते हैं। स्नेल के नियम अभी जस्ट स्नेल के नियम का समित रूप देखे थे। μ1 sin I बराबर μ2 sin R, यानी कह रहा है कि नीचे के चित्र में दो माध्यम दिया है, एक हवा है जिसका अपवर्तनांक μ1 माने हैं, दूसरा माध्यम क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन उसका अपवर्तनांक μ2 माने हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 60 डिग्री है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना अपवर्तन कोण 45 डिग्री है। यानी कहने का मतलब हमें I का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, μ1 का अपवर्तनांक दिया, μ1 का वैल्यू दिया है, परंतु हमें μ2 का वैल्यू पता नहीं है। तो चलिए हम μ1 का वैल्यू कितना दिया है, हवा μ1 क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम μ1 हटाएंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1 दिया है। साइन I का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। तो साइन 60 का है, तो साइन I के वैल्यू हटाकर 60 रखेंगे, बराबर तो बराबर μ2 दूसरा अपवर्तनांक हमें पता नहीं है, तो μ2 साइन R क्या अपवर्तन कोण का वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। अब हम देखते हैं 1 तो 1 साइन 60, यह स्टैंडर्ड वैल्यू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इजकल टू μ2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2, तो μ2 साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। अब यह भाग में 2 है, उधर जाएगा तो गुना में, हमें μ2 का वैल्यू चाहिए। चलिए तो ऊपर लिखते हैं μ2 तो √3/2, यह भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में, तो √2, तो यहाँ बचेगा कितना, μ2, क्योंकि 1 से यहाँ गुना करेंगे तो μ2 यहाँ से गुना करेंगे 1 में, तो यह क्या हो जाएगा, √3/2, तो √3/2। चलिए तो हम ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, यानी √2 में √2 से गुना होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से √3 गुने √2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, μ2 तो μ2। अब यह √2 दो गो है, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा μ2 का वैल्यू हो गया √3/√2। तो हम यहाँ देख लिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया था, 1 दिया था, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें पता नहीं था, इसलिए μ2 का वैल्यू कितना आ गया, √3/√2। अतः हम अज्ञात राशि μ2 का वैल्यू क्या कर लिए, निकालिए। चलिए तो हम फिर न्यूमेरिकल 2 स्टार्ट करते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में अज्ञात मान ज्ञात करें। जैसे हम देखते हैं कि नीचे के चित्र में 2 माध्यम दिया गया है, एक माध्यम पानी है
हमने पहला माध्यम पानी ले लिए और नीचे दूसरा माध्यम एयर ले लेते हैं। अब प्रकाश के किरणें आपतित हुआ, लेकिन यह माध्यम अलग हो गया। यह आपका वाटर, इसका अपवर्तनांक यानी पानी का अपवर्तनांक म्यू1 4/3, यानी पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 4/3 होता है। एयर म्यू2 अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक कितना हुआ 1 हुआ। हमको यहाँ आपतन कोण का मान दिया है। आपतन कोण हम यहाँ 30 डिग्री लेते हैं, यानी कोण आई का वैल्यू हमें कितना दिया है 30 डिग्री। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, अज्ञात आर का वैल्यू निकालना है, यानी अपवर्तन कोण आर का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे के चित्र में अज्ञात मान ज्ञात करें। तो हमने क्या किया कि एक नीचे का दो माध्यम लिए, एक पानी लिए, दूसरा हवा लिए। पानी का अपवर्तनांक 4/3 और हवा का अपवर्तनांक 1 दिया है। हमने क्या किया कि पानी से प्रकाश की किरणें जैसे आई तो यह आपका माध्यम सघन होगा, यह माध्यम विरल होगा। तो जैसे प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। तो आपतन कोण 30 डिग्री दिया है, अपवर्तन कोण का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं अपवर्तन कोण कितना होता है, किसके नियम से, तो स्नेल के समित रूप से। स्नेल के समित रूप क्या कहता है, यानी फ्रॉम स्नेल लॉ क्या कहता है म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। बाबू हम देखते हैं म्यू1 पहला का अपवर्तनांक कितना दिया है, तो 4/3। हमें आई कोण पता आई कोण कितना दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री म्यू2 कितना दिया है अपवर्तनांक 1, तो 1, और साइन आर का वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हम चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4/3, तो 4/3 साइन 30 का वैल्यू कितना होगा विद्यार्थी 1/2। तो यह हो जाएगा कितना साइन आर, 2 दूनी के 4, तो यहाँ कितना बचेगा विद्यार्थी 2 दूनी के 4, यानी कितना हुआ 2/3। तो हम लिख सकते हैं 2/3 इजकल टू साइन आर। विद्यार्थी देख रहे हैं साइन इधर फलन में है, उधर जाएगा तो इन्वर्स में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स 2/3, यानी अपवर्तन कोण का मान आ गया आर इजकल टू साइन इन्वर्स 2/3। तो हम यहाँ से निकाल दिए अज्ञात राशि आर का वैल्यू आर इजकल टू साइन इन्वर्स 2/3। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में अज्ञात मान ज्ञात करें। हम फिर 2 माध्यम लेते हैं। चलिए तो एक माध्यम वायु लेते हैं और दूसरा माध्यम कांच लेते हैं। इसको मान लेते हैं म्यू1 वायु है, तो वायु माध्यम म्यू1 का अपवर्तन कितना होता है 1 होता है। दूसरा माध्यम हम म्यू2 लिए हैं, म्यू2 को माने हैं कांच का अपवर्तनांक विद्यार्थी 3/2। अब हम क्या किए कि यहाँ से प्रकाश के किरणें आपतित होगा और आपतित होने के कारण अपवर्तन के नियमों के पालन करते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई का वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहाँ अपवर्तन कोण 45 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी आर का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री। तो हमको क्या चीज़ निकालना है बाबू, आई का वैल्यू निकालना है। तो यह वायु का अपवर्तनांक 1 दिया है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है, और अपवर्तन कोण आर दिया है, और आई हमें पता नहीं है। तो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है कि आई का वैल्यू कितना होता है। फ्रॉम
स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या कहता है μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। विद्यार्थी μ1 कितना है 1, वायु का अपवर्तनांक कितना है विद्यार्थी 1, साइन आई का वैल्यू हमें पता नहीं है, साइन आई तो साइन आई μ2 कितना है 3/2, और साइन आर अपवर्तन कोण का मान कितना दिया है 45 डिग्री। तो आर के जगह पर कितना रखेंगे 45 डिग्री। साइन आई तो साइन आई 3/2 और साइन 45 के वैल्यू कितना होता है 1/√2। यहाँ हल करते हैं तो साइन आई तो साइन आई और यहाँ से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 2/√2। तो साइन आई इजकल टू 3/2 गुने 1/√2। साइन आई तो साइन आई 3 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 3 तो 3 और 2/√2। तो यहाँ से चलेंगे साइन कहाँ है फलन में है, उधर जाएगा तो इन्वर्स में, तो कोण आई बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स 3/2 डिग्री। तो यहाँ आई आपतन कोण का मान आई बराबर कितना हो गया साइन इन्वर्स 3/2 डिग्री।